माता पिता जरूर सुने। बच्चों के सामने माता पिता को झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए? क्या हुआ जब माँ बाप की लड़ाई में एक 13 साल की बेटी टूटकर बिखर गई? यह कहानी हर माता पिता को सुननी चाहिए। सुबह के 7:30 बजे निधि स्कूल के लिए तैयार हुई और चुपके से ऊपर मम्मी के कमरे में गई, जहाँ सब सामान बिखरा पड़ा था। नीचे आई तो पापा सोफे पर बेसुध पड़े थे, कोई होश नहीं। निधि अपने कमरे में गई, गुल्लक से 50 रुपए निकाले और चुपचाप बैग उठाकर बस पकड़ने निकल पड़ी। तभी सरोज आंटी ने रोक लिया और प्यार से कहा, आलू का पराठा खा लो बेटा। निधि ने मना किया, भूख नहीं है आंटी। सरोज ने जबरदस्ती टिफिन उसके बैग में डाला। जाते जाते वो सोचने लगी, कितनी जल्दी बड़ी हो गई ये 13 साल की बच्ची। सरोज पिछले 10 साल से इस घर में काम कर रही थी। नेहा और नरेश दोनों मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे पद पर थे, लेकिन घर रोज झगड़ों से गूंजता था और उसकी गूंज निधि के दिल को चीरती थी। नरेश तलाक चाहता था और जिम्मेदारी से भाग रहा था। नेहा भी जायदाद की बात करती थी, लेकिन बच्ची की चिंता किसी को नहीं थी। दोनों अपने अपने अहम में खोए हुए थे। निधि स्कूल से आकर बस अपने कमरे में सिमट जाती थी, सिर्फ सरोज आंटी से बोलती थी। हर दिन की लड़ाई उसकी मासूमियत खा रही थी। एक दिन दोपहर में स्कूल से कॉल आया, निधि गिर गई है, जल्दी अस्पताल आइए। दोनों ऑफिस से भागे हुए पहुंचे तो पता चला कि सीढ़ियों से गिरकर उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। सिर में गहरी चोट थी, ऑपरेशन हुआ पर निधि जिंदगी की जंग हार गई। नेहा और नरेश स्तब्ध रह गए। उनका अहम, उनका झगड़ा सब अर्थहीन हो गया था। दादी भी आई, उन्होंने पोती को खो दिया था। उन्होंने नेहा और नरेश से मुंह फेर लिया। तुम दोनों ने मेरी बच्ची को अपनी जिद का शिकार बना दिया। 13वीं के बाद नरेश ने मां को रोकना चाहा, पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं माफ नहीं करूंगी। वो चली गई, सिर्फ आंसुओं की लकीरें छोड़कर। सरोज भी सदमे में थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर बोली, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। यह घर मेरी निधि की सिसकियों से भरा है। काश मैं उसे लेकर भाग जाती। समय के साथ नेहा नरेश का झगड़ा जैसे बर्फ में तब्दील हो गया था। सब शांत था, लेकिन भीतर एक खामोशी, एक अपराध बोध जो चीखता रहा, सिर्फ अंदर ही अंदर। एक रविवार नेहा ने निधि के कमरे में पहली बार कदम रखा। महीनों से दरवाजा नहीं खोला था, सब वैसे ही रखा था। उसका बैग, किताबें, पेंसिल, वो नीला नाइट सूट। अलमारी खोली तो एक नीली डायरी हाथ लगी। कांपते हाथों से नेहा ने पन्ने पलटे। फटे हुए पेज, टूटी बिखरी बातें, जैसे किसी दिल का चीखता हुआ सच सामने आ रहा हो। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर मतलब प्यारा होता है। आप दोनों कभी नहीं कहते हमारी बेटी। निधि की पहली ही लाइन ने नेहा को झकझोर दिया। मम्मी मुझे बच्चा कहती है, क्या मैं आपकी प्यारी बच्ची नहीं हूं मम्मा? मैंने हमेशा आपकी बात मानी, पर आपने मुझे कभी प्यार से नहीं बुलाया। मासूम सवाल जिसने माँ का कलेजा चीर दिया। राजमा मुझे भी बहुत पसंद है मम्मा, पर आपने कहा